वाहिगुरु। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ प्यार बना रहे हैं। नीचे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आदि से अपने फ्रेंडों को समझो। विद्युत में जो है चैप्टर नाम का विद्युत, विद्युत में जो है ओम का नियम हो गया था ना। ओम का नियम का सत्यापन है, डाल दो ओम का नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। भैया देखो इसमें दिखाना क्या है हमें, ठीक। ओम का नियम सत्यापन हमें ये दिखाना है कि विद्युत धारा आई, सॉरी ये क्या ओम का नियम क्या था, V प्रोपोर्शनल I, ठीक। इन्हीं कहने का मतलब V बराबर क्या है आई आर, ठीक। आर एक क्या नियतांक है भैया, ठीक। आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। वी आई हो जाएगा। कहने का मतलब V और I, देखो जब V और I के बीच मतलब विभवांतर और धारा के बीच रिलेशन निकालेंगे, संबंध दिखाएंगे तो वह एक सीधी रेखा, जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा, सरल रेखा प्राप्त होगा। रिजु रेखा जिसको बोलते हो, रिजु रेखीय रेखा बोल दो, चाहे आपका क्या बोल दो भैया, सरल रेखा प्राप्त कर दो। अगर ये प्राप्त हो रहा है इसका मतलब आपका क्या है, ओम का नियम सत्य है, अन्यथा असत्य रहेगा, ठीक। चलो देखो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए भैया देखो बैटरी लेते हैं और क्या लेते हैं, बैटरी लेते हैं और बल्ब लेंगे, ठीक। कुंजी लेंगे, ठीक। क्या क्या यूज होगा, कुंजी लेंगे आप, तो क्या क्या यूज करते हैं इसमें, कुंजी करते हैं भैया, बल्ब करते हैं आपका, ठीक। और क्या करते हैं, तार और तो होगा, देखो बैटरी हो गया आपका, ठीक। बैटरी मतलब 2 4 5 अधिक से अधिक लेना पड़ता है, क्योंकि एक के लिए तो थोड़ी नहीं, एक के लिए दिखा देंगे, 2 3 यूज किया करते हैं। बैटरी हो गया आपका, ठीक। कुंजी हो गया, और क्या चाहिए इसमें, प्रतिरोधक, है ना। प्रतिरोधक काम क्या होता है, धारा को नियंत्रित करना है, धारा को स्लो कर देगा। अगर स्पीड परिपथ में बह रहा है ना तो धारा क्या कर देगा, स्लो कर देगा, ठीक। चलो देखो ये सब समान उपयोग किया, देखो आपको इसमें ज़्यादा नहीं खाली समझना है। देखो इसमें प्रयोग करते समय हमें क्या क्या चाहिए, कुंजी चाहिए, बल्ब चाहिए, बैटरी चाहिए, प्रतिरोधक चाहिए, लगभग काम हो गया आपका, ठीक। और अमीटर चाहिए। अमीटर काम क्या होता है, देखो अमीटर या एमीटर भैया इसका काम होता है विद्युत धारा को मापना। विद्युत धारा क्या होता है, मापन, ठीक है। विद्युत धारा मापेगा। अब वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर इसका काम होता है भैया विभवांतर मापने का, विभवांतर, ठीक। यानी कितने वोल्ट का है ना, ये इसका काम भी है विभवांतर मापने का, वोल्ट मीटर का। याद रखना बहुविकल्पी लायक क्वेश्चन आपको फैंस दोस्त श्योर हो गया। विद्युत धारा किसके द्वारा मापते हैं, तो अमीटर द्वारा। कहीं अमीटर मिले कहीं एमीटर मिले, परेशान नहीं, इसे दोनों लिख दिया हूँ, ठीक। बोलेगा आपसे वोल्ट मतलब विभवांतर किस में मापते हैं, तो भैया कहोगे वोल्ट मीटर द्वारा, ठीक ना। ये आपका यंत्र इसके द्वारा मापते हैं भैया। ये क्यों रहेगा, क्योंकि हम परिपथ में तभी देख पाएंगे कितने वोल्ट का आपका मतलब कितने वोल्ट का बैटरी लगाए हैं, कितना हमें धारा मिल रहा है उसका, ठीक। ये सब चीज़ उपयोग क्या करते हैं, देखो एक बार और जान लो, इसमें हम आपको लिखाएंगे नहीं। देखो ओम का नियम जो है ये आपका चालकों के लिए नहीं है, ओम का नियम चालकों के लिए नहीं है, ये धातु चालकों के लिए हो गया, ठीक ना। ओम का नियम जो है चालकों के लिए नहीं होता, धातु चालकों के लिए होता है, ठीक। इसमें दिखाते क्या है, आपको सीधे लिखना है ओम का नियम का सत्यापन, सीधे चित्र बनाना है, ठीक। उसके बाद काफ़ी काम करना है, क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं वो भी नहीं लिखना है, ये बहुत लंबा खींच जाएगा। अगर प्रयोग में आपको लिखना है क्या क्या उपयोग किए हो तो लिख देना, बैटरी, कुंजी, है ना, वोल्ट मीटर, मीटर, ठीक। जो जो यूज किए करेंगे अभी बताएंगे, चित्र में देख लोगे उसका उपयोग किए हैं। उसके बाद आपको चित्र बनाना है, फिर उसके नीचे क्या लिखना है उसका व्याख्या करना भैया। हम विभिन्न प्रकार की बैटरी लिए हैं, ठीक ना, इतना वोल्ट अभी बता रहे हैं। चलो देखो तो भैया इसमें जो है यहाँ पास आप बैटरी लगा दो, यहाँ पे धारा निकलेगी विद्युत धारा, ठीक। ये भैया बल्ब है, यहाँ पास कुंजी लगा दो। कुंजी क्या काम होता है, स्विच जिसको बोलते हो आप लोग, स्विच जानते हो ना, ऑन ऑफ करने के लिए भैया। लगा दिया जाए,
ओ प्रतिरोधक गलत जगह लगा दिए, चलो कहीं भी से लगा दो। यहाँ प्रतिरोधक लगा दो। ठीक, चलो अब देखो कहीं पास अमीटर भी ठोक दो भैया। यहाँ पास वोल्ट मीटर लगा दो। ये जितने वोल्ट बैटरी है वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिए। ठीक, कहीं पास अमीटर लगा दो भैया। अमीटर क्या क्या हम धारा को मापेगा। ठीक, ए लिखा मतलब मीटर लगा हुआ है। ठीक, वी लिखा है इसका मतलब वोल्ट मीटर लगा। हो गया भैया, देखो देखो समझो ये हुआ। अरे ये गंदा हो जाएगा। चलो देखो ये चित्र भैया, इसको चित्र बना लिए। अब यहाँ पास जो है अलग अलग प्रकार की बैटरी हम लगाएंगे। ठीक ना, देखो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का हम वोल्ट तक बैटरी लगवाएंगे। अब बैटरी लगाने के बाद जो है हमें अलग अलग प्रकार क्या मिलेगा भैया। देखो अगर मान लो अलग अलग प्रकार के बैटरी लगाएंगे हमें अलग अलग प्रकार आपको धारा भी मिलेगा। ठीक ना, अगर मान लो देखो भैया, चलो देखो अगर मान लो यहाँ पास हम बैटरी, ठीक, और यहाँ पास क्या मिलेगा भैया, धारा। ठीक, विद्युत धारा जिसको बोलते हैं आपको धारा मिलेगा। अगर यहाँ पास बैटरी हम लगा दें 10 वोल्ट का, ठीक, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दें तो भैया हमें धारा मान लो कितना मिला, 2 मिल गया। ठीक, खाली एक सरल रेखा दिखा रहे हैं। अगर मान लो बैटरी हम 20 वोल्ट का लगा दें, कितना भैया, 20 वोल्ट का। ठीक, धारा कितना भैया, 4 मान लो, है ना, जो भी रहेगा सही अनुपात में रहेगा। अगर ये 30 वोल्ट का है तो ये कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, अन्ना लो, चलो अगर ये 40 वोल्ट का रहेगा तो क्या हो जाएगा, 8 एम्पियर का। ये अगर 50 वोल्ट का रहेगा कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अगर बैटरी हो गया, अब ये क्या मिल रहा है, धारा मिल रहा है। तो बैटरी और मतलब सॉरी विभवांतर है ना। अब विभवांतर और धारा के बीच एक भैया क्या ग्राफ खींच दें, हम सीखे थे आप लोग। ठीक है, अब इसमें क्या कर दो, अब विभवांतर को आप एक्स अक्ष मान लो। विभवांतर को क्या मानो भैया, एक्स अक्ष। ठीक है, विभवांतर को आप मानिए एक्स अक्ष और जो आपका धारा है उसको आप मानिए वाई अक्ष। इस पे क्या मान लीजिए, धारा, है ना, इस पे क्या मान लीजिए भैया, धारा मान लीजिए। ठीक है, और विभवांतर इसको मान लीजिए किस पे आप, वाई अक्ष पे। ठीक, एक्स अक्ष पे, सॉरी, हो गया भैया, एक्स हो गया। यहाँ पास मूल बिंदु कोई दिक्कत नहीं है, आपको मालूम है ये है। इसको ग्राफ ऐसे बढ़ा सकते थे ना, इसे ऐसे कर सकते थे ना, चलो कर दी, अच्छी बात है भैया। अंतर देखो, किसको एक्स अक्ष पे लिए है ना इसको, तो इसको क्या लिखेंगे, देख के ध्यान दीजिए भैया, ध्यान दीजिए। इसको लिखेंगे यहाँ पास 10 वोल्ट, यहाँ पास 20 वोल्ट, यहाँ पास 30 वोल्ट, ये 40 वोल्ट, ये इसको लिखेंगे 50 वोल्ट, है ना। यहाँ पास 1 2 3 4 और 5 भैया, यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर, है ना, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर और ये 10 एम्पियर। ठीक भैया, देखो 10 वोल्ट का अगर देखो समझो, 10 वोल्ट का अगर बैटरी लगा रहे हैं तो हमें कितना वोल्ट धारा कितना धारा मिल रहा है, 2 एम्पियर का, है ना, 2 एम्पियर धारा मिला। अगर 20 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं तो हमें 4 एम्पियर, है ना। अगर 30 वोल्ट का लगा रहे तो 6, 40 वोल्ट तो 8, 50 वोल्ट का 100। ठीक, अब देखो इधर से ये चलेंगे भैया, इधर से ये चलेंगे, यहाँ मिल जाएगा। ठीक, इधर से आप ये चलोगे, इधर से ये चलें, बताओ सीखे थे ना ग्राफ खींचना, है ना, 9th में। ठीक है, नहीं सीखे तो सीखो। देखो इधर से ये गया, ये यहाँ से भैया ऊपर ये इसको ले जाओ, इधर से इसको लाओ, देखो जहाँ कट किया वहाँ मिला दो भैया। इधर से आप ये ले जाओ, इधर से आप ये ले आओ भैया। ठीक, अब इन दोनों को मिलाओ, सबको मिलाओ। क्या देख रहे हो, क्या ये सरल रेखा है, ठीक ना, एक सरल रेखा है जिसका मतलब क्या, ओम का नियम सत्य हो गया। ठीक, अब देखो अब इसको लिखोगे क्या, ठीक, लिखोगे ओम का नियम धातु चालकों के लिए, वो सॉरी, ओम का नियम चालकों के लिए नहीं होता है, धातु चालकों के लिए प्रयोग हो जाता है, किया जाता है। ठीक, ओम का नियम चालकों के लिए नहीं, धातु चालकों के लिए सत्य है। ठीक, धातु चालकों के लिए सत्य है। इसमें विभिन्न प्रकार की बैटरी लेते हैं, जैसे 10 वोल्ट की बैटरी लिए 2 वोल्ट धारा निकला, 20 वोल्ट की बैटरी लिए 4 एम्पियर धारा निकला, 30 वोल्ट की बैटरी लिए 6 एम्पियर धारा निकला, 40 वोल्ट की बैटरी लिए 8 एम्पियर धारा निकला, 50 वोल्ट की बैटरी लिए 10 वोल्ट का धारा निकला। ठीक, तथा इसको
एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, एक्स अक्ष किसको माने, एक्स अक्ष विभवांतर को एक्स अक्ष पे तथा धारा को वाई अक्ष पर दर्शाने पर एक सरल रेखी ग्राफ प्राप्त होता है, रिजु रेखी ग्राफ प्राप्त होता है। अतः क्या हो जाएगा, ओम का नियम सत्य है, काम खत्म, ठीक ना, नोट कर लो। बनाओ बनाओ दोनों पूरा, जितना बनाए सब बनाना है। ओम का नियम लिखो इसमें भैया, इसमें लिखो, हाँ इसी में लिखना है नीचे, ओम का नियम इसी नीचे लिखना है, चित्र बना लिए, चित्र के नीचे यहाँ से, ओम का नियम चालकों के लिए नहीं धातु चालकों के लिए सत्य है। ओम का नियम चालकों के लिए नहीं धातु चालकों के लिए सत्य है। ओम का नियम चालकों के लिए नहीं धातु चालकों के लिए सत्य है। ठीक रखे रहो अभी, ठीक होगा भैया। नियम में लिखो, इस नियम में विभवांतर तथा धारा के बीच, इस नियम में विभवांतर तथा धारा के बीच, इस नियम में विभवांतर तथा धारा के बीच एक ग्राफ खींचते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। यदि ग्राफ सरल रेखा, यदि ग्राफ सरल रेखा, कोष्टक में रिजु रेखी रेखा बोलते हैं, रिजु रेखी, रिजु हाँ सरल रेखा, उसको रिजु रेखा बोलते हैं, रिजु रेखा प्राप्त हो तो ओम का नियम सत्य होगा, ओम का नियम सत्य होगा। समझ लो, काफ़ी शार्ट करने के बाद ये मिल रहा है, नहीं बहुत अपने उसमें भाषा में लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हम कितना लिखा है, बहुत शार्ट कर रहा हूँ, समझ लो, बहुत स्टेप गायब करने के बाद इतना बन रहा है। ठीक हो गया, ठीक। उसके बाद देखो, विभिन्न वोल्ट का विभवांतर ले रहे हैं ना, तो ये तो लिखा है, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको आगे लिखो, उसी में 10 वोल्ट का बैटरी लेने पर, उसी में लिखो 10 वोल्ट का बैटरी लेने पर, 10 वोल्ट के बैटरी लेने पर, उसी में लिखना भाई, 10 वोल्ट के बैटरी लेने पर 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा, 10 वोल्ट का बैटरी लेने पर 2 एम्पियर की धारा, ठीक। इसी प्रकार लिखना, उसी में लिखो, इसी प्रकार। उसके बाद देखो यहाँ 20 लिख देना, 20 के बाद क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 है ना, 20 वोल्ट है ना। उसके इसी प्रकार करके डैश कर रहा हूँ, इसी प्रकार, हाँ इसी प्रकार, ठीक हो जाएगा। फिर 20 लिखोगे, 20 वोल्ट 4, ठीक है। उसके बाद आप उसके आगे लिखना, क्या लिखोगे, 30 वोल्ट तो आपको 6 मिलेगा, ठीक है। 40 वोल्ट तो 8 मिल गया। 10 वाला नहीं लिखे क्या, कहाँ नहीं लिखे, 10 वाला हम बोल चुके हैं, है ना। उसके बाद इसी प्रकार बोले हैं ना, तो अगर 40 वोल्ट तो कितना मिलेगा, 40 वोल्ट में 8 एम्पियर है ना। उसके बाद 50 वोल्ट में कितना मिलेगा, 10 एम्पियर, ठीक। इसी प्रकार, ठीक ना। 60 कितना होगा, इसी प्रकार लिख लिए। विभवांतर को एक्स अक्ष पर, हाँ इसी लिखो, विभवांतर को एक्स अक्ष पर। भाई जब पेपर में आए ना, चित्र एक आध दो बनाना आ जाएगा, ये आ जाएगा, आराम से इसको जो अपने भाषा में लिखिएगा, ठीक ना। विभवांतर को एक्स अक्ष पर, विद्युत धारा को वाई अक्ष पर, विद्युत धारा को वाई अक्ष पर दर्शाने पर एक सरल रेखी ग्राफ प्राप्त हो रहा है, एक सरल रेखी ग्राफ प्राप्त हो रहा है।
एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त हो रहा है। एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त हो रहा है, अतः ओम का नियम सत्य है। ठीक, इसका प्रयोग जो है, चलो कभी देखते हैं, सामग्री इकट्ठा उचित करवा दिया जाएगा, है ना, ये वाला। देखो भाई समझो, हेडिंग डाल दो आप, विशिष्ट प्रतिरोध। एक मिनट, प्रतिरोध हम लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं ना? चलो ठीक है, फिर इसको लिख लो। फिर चलो इसको भी रोको, पहले प्रतिरोध पढ़ लो। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, देखो विद्युत प्रतिरोध की जो परिभाषा निकलने वाला है वो निकलेगा आपका ओम के नियम से। ठीक है, जो विद्युत प्रतिरोध की जो परिभाषा निकलने वाला है वो निकलेगा आपका ओम के नियम से। ठीक है, चलो बुक में ना देखो, इधर देखिए, समझिए। आओ, विद्युत प्रतिरोध, ओम का नियम क्या पढ़े थे? V बराबर आई आर पढ़े थे। ठीक है, V बराबर आई आर, जहाँ R एक क्या भैया नियतांक है। ठीक है, R एक नियतांक है। ठीक है, तो भैया V बटे ये गुणा हो गया तो भाग में, तो हो जाएगा आपका R। ठीक है, क्या हो जाएगा? R बराबर V बटे आई। ठीक है, ये हो जाएगा V बटे आई। तो V क्या है? विभवांतर। I क्या है? विद्युत धारा। तो क्या बताओ भैया, किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर I, विभवांतर V, धारा I के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। कोई दिक्कत? किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर V, धारा I के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? लिखो भैया, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत विभवांतर तथा धारा I के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, इसका जो प्रतीक मिलेगा, प्रतीक, सूत्र, मात्रक। ठीक, SI पद्धति में। चलिए देखिए समझो, इसका जो प्रतीक मिलने वाला है वो प्रतीक होता भैया क्या? R। ठीक है, अभी हम फार्मूला V बराबर आई आर पढ़े थे ओम के नियम से। R का मानने के लिए गुणा में गया तो भाग में। ठीक है, तो भैया क्या V, R बराबर V बटे आई, इसी से तो निकाल लें भैया। तो यहाँ पास लिखना V बराबर आई आर, तो R का V बटे आई, किसका मान निकाल भी? R का। ठीक है, तो देखो समझो क्या निकलेगा आपका, R बराबर क्या आ जाएगा? V बटे आई। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा भैया? V विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है आपका? वोल्ट। ठीक है, बटे विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा? एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका अन्य एक मात्रक होता भैया ओम। क्या होता भैया आपको SI पद्धति में? ओम। ठीक है, ओम। अब ये ओम का चिन्ह ऐसे बनता भैया, लिख लीजिए। भैया चलो, विशिष्ट प्रतिरोध निकाल दो। विशिष्ट प्रतिरोध समझ गए ना? देखो आपको परिभाषा जो है, जैसे फार्मूला याद करो, फार्मूला से निकालने की कोशिश किया करो। ठीक, चलो विशिष्ट प्रतिरोध निकालो। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार का है, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, देखो ये हल्का परिभाषा कठिन है भैया। देखो किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक भैया, इसका जो प्रतीक होता है वो आपका रो होता है। क्या? रो। ठीक, क्या भैया? ये रो। ठीक, ये रो भैया, इसे बना दो इसको रो। ठीक है, रो है यार, प्रतीक है। इसका जो सूत्र होगा रो इक्वल RA/L। ठीक, RA/L। ठीक भैया, समझिए। अब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ये क्या होता है अभी बता रहे हैं आपको। प्रतीक हो गया, सूत्र हो गया, मात्रक। भैया समझिए, देखिए इसका मात्रक समझो। आओ देखो, अब यहाँ पास जो है रो इसका प्रतीक हो गया, रो इक्वल RA/L। इसका मात्रक देखो R क्या भैया, देखो वेर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। आप कुछ चीज़ पे जानते, कुछ ही नहीं जानते। R आपका क्या भैया? विद्युत प्रतिरोध है ना। R क्या है? विद्युत प्रतिरोध। ठीक, विद्युत प्रतिरोध। R क्या भैया? R है आपका, सॉरी A क्या है? A है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का। ठीक है, उसके बाद L क्या भैया? चालक तार की लंबाई है ना। लंबाई चालक तार लिख ले, कैसे लिखे? तार की लंबाई है, छोटा लिख दो। देखो समझो भैया, अब ये बताओ इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम होगा। ठीक, ए से क्या हुआ? क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? मीटर स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। देखो ये डैश का मतलब मल्टीप्लाई समझो इसको। ठीक ना, आप कुछ नहीं समझना, डैश का मतलब मल्टीप्लाई। ये देखो सॉरी, मीटर से एक बार मीटर कट कर दिए, कट गया तो क्या मिला? ओम मीटर। इसका मतलब मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। कोई दिक्कत? ओम मीटर। कोई दिक्कत भैया? नोट कर लो। अब देखो समझो, ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। तार देखे हो आप लोग? तार देखे हो? मान लो तार की मोटाई है, ठीक ना। तो जो ये वाला भाग होता है ना, ये वाला तार की ये जो भाग होता है, ये वाला, यही होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार देखे हो ना, तार देखे हो? तार का इतना मोटा भी है। तो ये जो है ना, जिससे मान लो तार है आपका, तो तार जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये वाला, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसलिए तार है तो ये वाला जो भाग है यही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहलाएगा, ये वाला। ठीक, तार ले आओ, काट दिखाई जाए। अरे दीदी जी, नुकसान हो जाएगा तब तो। नोट कर लिए? एक क्वेश्चन लिख लीजिए भैया, इसमें नहीं, प्रतिरोध वाले का है। 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, 0.5 ओम है। ओम का चिन्ह बना देना, ठीक ना। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए भैया समझिए क्या बोल रहा है, एक सेल का आंतरिक 1.5 वोल्ट एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखो 1.5 वोल्ट, अब वोल्ट किसका मात्रक, विभवांतर का, यानी वी दिया है, कितना दिया भैया 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना आर, प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, आर हो गया, आर दिया आपका 0.5 ओम, 0.5 ओम, ठीक है। हमें बोल रहा परिपथ में अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए, परिपथ में अधिकतम धारा यानी आई निकालना भैया, ठीक है। अभी बताओ सूत्र पढ़े थे क्या, ओम के नियम से, V बराबर आई आर, V का मान 1.5, आई का मान निकालना है, आर का मान 0.5, 1.5 ये भैया गुणा में देगा तो भाग में 0.5 ये हो जाएगा आपका आई, 0.5 हो गया, 5×3 = 15, ठीक है। तो आई बराबर क्या मिलने वाला, आई हो जाएगा आपका 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, नोट कर लो भैया।